सो हियर आई वेलकम यू अगेन। और एप्पल, सैमसंग, टाटा, रिलायंस, स्टारबक्स, अमेजॉन, ये सारे बिजनेसेस कंपनी फॉर्म में ही चलाए जाते हैं और ये कंपनियां हर साल करोड़ों रुपए का प्रॉफिट बनाती है। लेकिन ये सारी इतनी बड़ी कंपनियां स्टार्ट कैसे हुई थी? कंपनी बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे एक कंपनी बनती है और कहाँ वो रजिस्टर होती है, और कंपनी शेयर्स इशू क्यों करती है, और उन शेयर्स को खरीदता कौन है, और कंपनी डिविडेंड कैसे अलॉट करती है अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये सारे टॉपिक्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक के। चलिए शुरू करते हैं। तो कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले कंपनी के डायरेक्टर्स को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जाना पड़ता है। एक कंपनी को कंपनी होने की मान्यता तब मिलती है जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है। तो यहाँ कंपनी के प्रमोटर को अपनी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बतानी पड़ती है। कई सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ते हैं जिसमें उन्हें कंपनी का नाम, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और सारे डायरेक्टर्स की कंसेंट रजिस्ट्रार को दिखानी पड़ती है। जिसके बाद ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करती है कंपनी को। और जब एक बार रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ये सारी चीज़ें वेरीफाई कर लेती है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देती है, जिसमें ये सर्टिफाइड किया जाता है कि ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो चुकी है। और जैसे ही कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी की भी उपाधि मिल जाती है। ये सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है मैं ये आपको वीडियो में आगे समझाऊंगा। तो इसके बाद भी कंपनी अपना बिजनेस डायरेक्ट अभी स्टार्ट नहीं कर सकती है। एक पब्लिक कंपनी जिसे मार्केट से शेयर कैपिटल से पैसा उठाना है, उसे आगे कुछ और प्रोसेस भी करना पड़ता है। लेकिन अगर वो एक प्राइवेट कंपनी है जिसे शेयर्स के द्वारा पैसा नहीं चाहिए मार्केट से, तो वो इसके बाद अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। तो इस स्टेज में पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर्स को कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ता है, बैंकर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, ऑडिटर्स, ब्रोकर्स, ये सारी चीज़ें कंपनी के डायरेक्टर्स को करनी पड़ती है। इसके बाद वो पब्लिक कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है जिसमें वो सारे इन्वेस्टर्स या पब्लिक को इनवाइट करती है अपनी कंपनी के शेयर कैपिटल खरीदने के लिए, या फिर यूँ कहें तो शेयर्स खरीदने के लिए, जिसमें वो पब्लिक कंपनी को अपना मिनिमम नंबर ऑफ शेयर कैपिटल से सेल करना पड़ता है जो कि पहले से ही प्रोस्पेक्टस में मेंशन्ड होता है। इसके बाद जब वो कंपनी अपना मिनिमम नंबर ऑफ शेयर कैपिटल सेल कर देती है तो उसे एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलता है, जिसके बाद ही पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस मार्केट में स्टार्ट कर सकती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि कंपनी आखिर शेयर्स इशू क्यों करती है? तो जब भी कंपनी के पास इतना काफ़ी पैसा नहीं होता कि वो अपना बिजनेस चला पाए, या उनके प्लान्स कुछ बड़े होते हैं और उनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, तब कंपनी मार्केट से पैसा रेज करती है और उस पैसे के बदले कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है। तो मार्केट के सारे इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं और उसके बदले उन्हें कंपनी के शेयर्स मिलते हैं, और कंपनी उस पैसों से अपनी कंपनी का डेवलपमेंट करती है और बिजनेस की ग्रोथ करती है। तो आप ये सोचेंगे कि इससे इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा हुआ, शेयर्स का वो लोग क्या करेंगे? तो ऐसा है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर मतलब जिनके पास कंपनी के शेयर है, उन्हें शेयर होल्डर बोला जाता है। उन्हें कंपनी की जनरल मीटिंग में वोटिंग के राइट्स मिलते हैं। मतलब यदि आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स है या फिर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर होल्डर है, तो आप भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जनरल मीटिंग में अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करके वोट कर सकते हो। और साथ ही में आपको कंपनी की इक्विटी में हिस्सा मिलेगा, मतलब आपको कंपनी की जायदाद में आपका भी हिस्सा होगा, और जो कंपनी साल में प्रॉफिट बनाती है उसका आपके शेयर के परसेंटेज के हिसाब से आपको भी वो प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, जिसे हम डिविडेंड बोलते हैं। तो इसीलिए कंपनी शेयर्स इशू करती है और शेयर होल्डर्स या फिर इन्वेस्टर्स उन शेयर्स को परचेज करते हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और जैसे कि वीडियो में मैंने पहले आपको बताया था सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में, तो मैं आपको बताता हूँ कि सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है। तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसमें क्या होता है कि कंपनी को और कंपनी के मालिक को, दोनों को लीगली एक दूसरे से अलग माना जाता है। मतलब कि यदि कोई आपकी कंपनी पर कोई केस फाइल करता है तो आप उस लीगल एक्शन से दूर रहोगे और आपके पर्सनल फाइनेंस भी उस एक्शन से सेफ रहेंगे। और सेपरेट लीगल एंटिटी का ये फ़ायदा होता है कि कंपनी अपने खुद के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। मतलब कंपनी खुद दूसरों से अपना अलग कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है। आपको अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी होती है और कंपनी चाहे तो किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी लीगल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकती है, और उसमें कंपनी के डायरेक्टर्स को अपना नाम लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ कंपनी का नेम यूज़ होता है। और सेपरेट लीगल एंटिटी में कंपनी का अपना अलग बैंक अकाउंट होता है, क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स होते हैं,
और यहाँ तक कि टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कंपनी का अपना अलग होता है। तो ये था सेपरेट लीगल एंटिटी। तो होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई होगी, और अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो कि आगे भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन समझ आती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।